बाकी रिकॉर्डिंग इन मैसेज कैसे स्क्रीनशॉट यस मैम। ठीक है। देखो आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट दिन हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किया था, तो वो क्लास जो है थर्सडे वाला उसी के लिए रख रहे हैं। आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें छोटा छोटा लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें ना तुम लोग को कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है, जैसे लास्ट दिन कैलकुलेशन कर रहे थे, एटलीस्ट इस चैप्टर में तो नहीं करना है। ठीक है, इसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? एक है फिगर मैट्रिक्स। टॉपिक का नाम चाहो तो लिख लो ताकि पता रहे कि कौन कौन सा टॉपिक हो गया। ठीक है, कॉपी में टॉपिक का नाम एटलीस्ट लिख लो, नहीं तो समझ में नहीं आया। सेकेंड है इनकम्प्लीट पैटर्न। थर्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। ठीक है, ये 3 नाम लिखना है। फिगर मैट्रिक्स, इनकम्प्लीट पैटर्न, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। अच्छा ठीक है, लिख लो बाद में। फिगर मैट्रिक्स, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स और इनकम्प्लीट पैटर्न। इनकम्प्लीट पैटर्न के ऊपर लिख लो तो कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। ठीक है, लिख लिया। चलो, जब तुम लोग रजिस्टर करोगे ना तो मैट में ये क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो मैट से ही दे रहे हैं। और जब तुम लोग मैट ले लोगे तो ये तुम लोग के पास मैट आ जाएगा, तो ये क्लियरली दिखेगा। अभी यहीं से करवा रहे हैं, ये हम तुम लोग को अभी फिलहाल के लिए शेयर कर देंगे पीडीएफ। ठीक है, और जब मैट आएगा तो उसमें सेम क्वेश्चन ही रहेगा। तो देखो, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न में करना क्या है, तुम लोग देख सकते हो। देखो यहाँ एक फिगर बना हुआ है, ये ना ऑप्शन दिया हुआ है, ये है आंसर का ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तुम लोग का ऑप्शन से ही करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क में कौन सा फिगर पुट करने से ये कंप्लीट होगा, तो हमें सही फिगर फाइंड आउट करना है। ये 4 में से कौन सा सही फिगर है वो तुम लोग को फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। देखिए, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखो, या तो जो सही है उसको चूज कर सकते हो, या फिर जो गलत लग रहा है उसको एलिमिनेट करके फिर देखो कौन सा सही हो सकता है। तो एक चीज देखो, हम पहला वाला बताते हैं। देखो ये सब ऐसे एक स्क्वायर करके बॉक्स है ना, सब स्क्वायर बॉक्स है, और हर एक स्क्वायर बॉक्स से ये जो लाइन निकला हुआ है ना, ऐसे करके ये जो ऐसे निकला हुआ है, सब देखो स्क्वायर बॉक्स से ही निकला हुआ है। ठीक है, तो अगर इस बात का हम लोग ध्यान दे, देखो इसमें कोई ना रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इसमें मेरा कुछ सिखाने वाला है नहीं, तुम लोग को ही दिमाग चला के बोलना पड़ेगा। इसमें हम कुछ नहीं सिखा सकते, ये ड्रॉ आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, तुम लोग को अपने लॉजिक से बताना है। ठीक है, तो स्क्वायर बॉक्स के इधर इधर देखो ऐसा है हर एक जगह पे, तो उस हिसाब से अगर देखोगे ना तो सी और डी कैंसिल है, क्योंकि देखो ये जो है स्क्वायर बॉक्स जैसा तो है, मतलब बर्फी पैटर्न कर दिया, रियल लाइन इधर से निकाला है जो कि हमारे किसी ड्रॉ से मैच नहीं होता है। ठीक है, ये जो बॉक्स है इसके ऐसे जगह से निकलना चाहिए, ऐसी जगह से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर किया, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं सी डी हमारा बिल्कुल ऑप्शन में नहीं आ सकता है। ठीक है, अब बचा बाकी दो, दो में से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही लग रहा है वो बताओ।
বি। আচ্ছা, তোমরা বলো কোনটা ঠিক লাগছে, ওরা বলছে বি। बी बी, हाँ बी करेक्ट है। अच्छा ए क्यों नहीं है बोलो। हाँ ये पतला है और ये मतलब थोड़ा स्ट्रेट टाइप कर दिया है, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना हम लोग का, थोड़ा ऐसे घूम के है, ऐसे थोड़ा सा सर्कल बनेगा उस पैटर्न में, तो फिर हम लोग का सबसे सही इसमें फिट कौन सा बैठेगा, बी बैठेगा। बस उसी का आंसर देना है तुम लोग को, ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, इसको देखो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हमें फिलअप करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पैटर्न सही रहेगा, तो देखो इसको अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इधर कैसे समझोगे, देखो ये अगर इधर से स्प्लिट कर दोगे ना, तो इधर जैसे फिलअप है इधर भी सेम तरीके से फिलअप होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा पैटर्न देने से होगा, सबसे पहले बोलो कौन सा ऑप्शन एकदम देख के लग रहा है नहीं होगा, कौन सा। डी, क्योंकि इसके नीचे देखो यू शेप लगा हुआ है, यू शेप का तो कहीं नहीं है, सबके नीचे हमारा ऐसा एक शेप होना चाहिए, मतलब ऐसे भी शेप में जाना चाहिए। तो और कौन सा नहीं होगा, बी, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में से बोलो कौन सा सही है। सी सही है, क्यों बोलो, क्योंकि इसमें ये लाइन लगा हुआ है ना, बाकी तो देखो सेम है, इसमें जो ड्रॉ है इसमें भी वही ड्रॉ है, ऐसा ऐसा ये सारा चीज है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये लाइन लगा हुआ है, तो ये लाइन होगा तब ना ये कंप्लीट होगा, क्योंकि देखो मुझे जब कंप्लीट करना है इधर, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, ऐसे, ये, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इधर ऐसे आएगा, फिर इधर ऐसे आएगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगेगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इधर का आइडेंटिकल इधर है, देखो इधर जैसा बना हुआ है इधर सेम टू सेम वैसा बना, तो इधर जैसा बना हुआ है इधर वैसे ड्रॉ करो। इधर वैसे ड्रॉ करने से हमारा कौन सा करेक्ट जा रहा है, सी करेक्ट जा रहा है, क्योंकि ये वाला है। बाकी ए भी बिल्कुल सही है, अगर ए में भी ऐसा लगा हुआ होता, अब देखो दोनों ऑप्शन तो हम लोग का होगा नहीं, बट अगर ए में लगा हुआ होता तो ए होता, सी नहीं होता। तो हम लोग का बी और डी दोनों का, मतलब बी और डी तो नहीं होगा, तो हम लोग का सही आंसर क्या हुआ इसका, सी, ठीक है। আচ্ছা, তোমরা বুঝতে পেরেছো তো সি হবে বলে। हाँ मैम हाँ मैम। अब नेक्स्ट ये वाला, इसमें भी देखो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें कौन सा सूटेबल होगा, पहले ये बताओ कि कौन सा बिल्कुल नहीं होगा, क्या लगता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस इसमें बहुत सारा चीज है, तो थोड़ा ध्यान से देख के बताओ कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, फिर सोचो कि कौन सा होगा। बोलो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल लग रहा है नहीं होगा। डी नहीं होगा। अच्छा हाँ सही है, डी नहीं होगा। बोलो डी क्यों नहीं होगा, क्यों लग रहा है। हाँ ये जो लाइन है, हाँ ये देखो छोटा सा बस यही तक है, लेकिन एक भी लाइन देखो, ये सारे लाइन ऐसे करके जा रहे हैं, है ना, ये तो इसका मतलब ये लाइन भी यहाँ पर जो लगेगा ये भी पूरा लंबा होगा, और ये तो इधर जाके लगेगा ना, मतलब ये जो राउंड सा है ये इधर बनेगा, ठीक है। तो ये लाइन होना चाहिए, इसमें लाइन नहीं है। इस हाँ सी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका लाइन पूरा ऊपर तक चला गया, लेकिन देखो ऊपर में कहीं कट नहीं है, देखो इसमें भी कट नहीं है, यहाँ पर भी कोई लाइन नहीं है, यहाँ पर भी कोई लाइन नहीं है। अगर हम लोग सी वाला ले लेंगे तो ये ऊपर तक चला जाएगा, इसमें कम है इसमें ज्यादा लाइन है, तो ये दोनों हम लोग का आउट हो गया। अब बचा हम लोग का ए और बी, अब ये दोनों में से ही कोई एक, ए लग रहा है। तुम लोग बोलो क्या लग रहा है, तुम लोग बोलो की হবে, তোমাদের কি মনে হচ্ছে। ए হবে सही है, ए होगा। बी क्यों नहीं होगा बोलो। हाँ ये ऐसे कर दिया है, ये थोड़ा सा राउंड शेप में जाना चाहिए, हर जगह पे देखो राउंड शेप है, ठीक है, तो ऐसे करके जाएगा, तो इसी वजह से बी वाला नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला, ये आसान है, देखो इसमें हमें इसको फिलअप करना है, तो इसको अगर फिलअप करेंगे, देखो ये देखने में कुछ ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे है तो ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसा ड्रॉ होगा तो ये पूरा मेकअप हो जाएगा इधर, तो ऐसा वाला ड्रॉ कहाँ है, वही होगा डी, ठीक है। देखो ये तो होगा ही नहीं, ये इधर पुट करेंगे, क्योंकि देखो ऐसे ड्रॉ करने से, क्योंकि ये कैसा है, ये एक ऐसे बना हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे लगा हुआ है, अगर हम लोग ऐसे देखें, और ऐसे 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 और ऐसे किया, इसका भी सेम ऐसे, एक बार, दो बार, तीन बार और ऐसे चार बार, तो इसमें भी वही चार बार होगा, मेरा यहाँ
3 बार हो गया, यहाँ और एक बार होगा ऐसे करके। तो ये ऐसा शेप आ रहा है, ऐसा शेप का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, আচ্ছা তোমরা বুঝতে পারলে তো ডি হবে। हाँ मैम। नेक्स्ट देखो ये वाला, ठीक है, इसमें कौन सा फिट बैठेगा? ए बी सी डी, पहले सोचो कौन सा फिट नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल फिट कौन सा नहीं बैठ रहा? डी, क्योंकि इसका तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा ही किया हुआ है ना। अच्छा, इसका देखो यहाँ से क्रॉस यहाँ पर ये ठीक नहीं बना हुआ है, इसमें है क्या? देखो इसमें ड्रॉ में है क्या? ये ऐसे सर्कल ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इसको अगर पूरा करेंगे यहाँ एक सर्कल बनेगा। अच्छा, और ये देखो मुझे क्या करना है? आइडेंटिकल बना, इसमें ऐसा लाइन लगेगा, ऐसा एक बनना चाहिए, फिर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसे कुछ बनना चाहिए। तो ऐसा टाइप का कुछ देखो कहाँ पर है, कौन सा लग रहा है? डी। अच्छा डी लग रहा है, अच्छा सभी को डी लग रहा है क्या? बोलो, देख लो, देख के बताओ, अगर किसी का कोई और ऑप्शन है तो भी बोल सकते हो, बोलो कौन सा सही लग रहा है। डी। আচ্ছা, তোমরা বলো কোনটা ঠিক লাগছে? ওরা ডি বলছে। डी। ডি, हाँ डी ए सही और है, डी देखो। तो सेम लगता हाँ बोलो। है। ए और डी तो पूरा सेम लगছে। না এ আর ডি সেম নয়, এর এখানে একটা কাটা আছে, দাঁড়াও এই যে এটা একটু জুম করলে দেখতে পাবে। এ আর ডি তে সেম নেই, এ আর ডি তে একটু ডিফারেন্স আছে, সেটা আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়াও কি ডিফারেন্স আছে। এই দেখো, এতে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা লাইন আছে, এইটা ডিফারেন্স ও আছে, ঠিক আছে। তো লাইনটা আমাদের হবে না, লাইনটা হলে এটা এরকম করে এখানে হয়ে যাচ্ছে, সেটা তো আমার হবে না, আমার এটা এমনি প্লেন সার্কেল হবে, ঠিক আছে, সেই জন্য ডি। ঠিক আছে, अब फिफ्थ नंबर, ठीक है, फिफ्थ नंबर का ये बताओ इसमें कौन सा होगा? कौन सा सही लग रहा है, पहले बोलो कौन सा सही नहीं लग रहा है। बी सही नहीं लग रहा है, अच्छा, बी क्यों नहीं लग रहा है सही? डबल लाइन, हाँ देखो यहाँ पर जो लगेगा ना, देखो इधर जैसा है, ये कैसे बना है, हर जगह पे ऐसे एक शेप है, कैसे बनेगा? ऐसा एक शेप है और उसके ऊपर ऐसे करके डबल, ठीक है, इधर भी वैसा ही है, देखो इसको अगर हम ड्रॉ करें ये बन गया, फिर इधर ये वाला ऐसे बना, ऐसे, और ये कुछ ऐसा है, ठीक है, फिर ये ऐसे है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, चलो इसको ऐसे हटाते हैं, चलो ऐसे करेंगे, ऐसा है। और यहाँ पर भी इसका मतलब ये ऐसे बना हुआ है, तो आधा, तो ये कैसे होगा? पूरा ऐसे बनेगा, ठीक है, तो पूरा अगर ऐसे बनेगा, इधर ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, और ये मतलब ये ऐसे जुड़ेगा और ये ऐसे आएगा, और इधर का भी सेम तरीके से वैसे जुड़ेगा, मतलब ऐसे, और इसके ऊपर से ऐसे जाएगा और ये ऐसे बनेगा। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का कट दिया हुआ है, ठीक है, ये इतना बाकी है, इतना बाकी है, तो वो कैसे दिखेगा? तो इसको अगर यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, देखो अगर इसको करते हो तो ये देखो ये लाइन ऐसे एड ऑन हो जाएगा और यहाँ से ये ऐसे निकलेगा, ठीक है, ऐसे निकलेगा। लेकिन हमें देखो यहाँ पर सर्कल में भी डिवाइडेशन चाहिए, तुम लोग ध्यान से देखो, सर्कल में भी क्या है, यहाँ आधा यहाँ आधा, मतलब सर्कल जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे ऐसे स्प्लिटेड स्प्लिटेड होना चाहिए। तो अगर स्प्लिटेड होगा तो कौन से वाले ड्रॉ से स्प्लिटेड हो सकता है? और ये बीच का लाइन भी देखो, बीच में ये जो लाइन है इसमें भी कोई, मतलब ये लाइन नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, देखो ये जो चार ऐसे बनेगा ना, यहाँ पर तो चार बनेगा, दो है और ये दो इनकम्प्लीट है, तो ये बीच का लाइन भी जुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा लग रहा है? डी, देखो डी सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो लाइन ऐसे है, ठीक है, जिसमें ये देखो इसमें लाइन जुड़ गया ना, हमें जुड़ा हुआ तो नहीं चाहिए, हमें अलग अलग चाहिए, तो देखो इसी से मेरा अलग अलग बनेगा, यहाँ पर स्प्लिटेड हो जाएगा, और ये देखो इसका आधा पोर्शन ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर ज्वाइन होगा।
तो इसका देखो आधा, ये बीच से यही वाला लाइन खाली है, इसमें भी देखो ये कट करके चला गया है, ठीक है। और इसमें जो है इसका गलत क्या है, ये यहाँ से बंद है, यहाँ से लॉक है, यहाँ से लॉक होने से नहीं चलेगा, यहाँ से खुला होना चाहिए, ऐसा ये बीच वाला लाइन ऐसा होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ डी में दिख रहा है ना, जो सिर्फ और सिर्फ डी में दिख रहा है। तो इसका आंसर, इसका मतलब सही आंसर डी होगा। बोलो समझ में आया? তোমরা বলো বুঝতে পারলে ডি কেন হবে? हाँ मैम। हाँ मैम। अच्छा अब ये वाला देखो, इसको बताना है कौन सा होगा। तो इसमें कैसे बताओगे, ये जो सर्कल में जो कलर किया हुआ है ना, देखो साइड साइड में ब्लैक ब्लैक किया हुआ है, मतलब ये सर्कल है, इसमें देखो कभी इधर ब्लैक किया हुआ है, कभी इधर ब्लैक किया हुआ है, उसके हिसाब से बताना पड़ेगा। अभी तो मैंने बता दिया, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को खुद ही सोचना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ नया आ गया कि कैसे करके बोलोगे कि कौन सा हो। बोलो कौन सा होगा? बी, ए। अच्छा, एक आंसर बी, एक आंसर ए मिला है। তোমরা বলো কোনটা লাগছে, তোমাদের কোনটা মনে হচ্ছে? ए। ए ही सही है, देखो क्यों, यहाँ पर देखो ऐसे बना हुआ है ना, ठीक है, इसमें ये लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब ये देखो एक ऐसा लाइन बना हुआ है, एक ऐसा लाइन बना हुआ है, एक ऐसा लाइन बना हुआ है, मतलब कंफर्म एक लाइन ऐसा होगा। तो वैसा तो देखो हर एक ऑप्शन में ही है, सारे ऑप्शन में लाइन ऐसे ही लगा हुआ है, लाइन हर एक ऑप्शन में सही दिया हुआ है। अब इसका देखो यहाँ पर कलर भरा हुआ, ठीक है, इधर खाली है। अच्छा, इसका कलर नीचे के साइड भरा हुआ है, इसका कलर ऊपर के साइड भरा हुआ है, ठीक है। तो किस साइड में कलर भरा हुआ नहीं है, ऐसा कौन सा है? देखो, अगर हम लोग इस सर्कल को लेफ्ट राइट में डिवाइड करते तो इधर कलर भरा हुआ है, ऐसा वाला हमें मिल गया, ठीक है। फिर नीचे भरा हुआ ऐसा भी मिल गया, ऊपर भरा हुआ ऐसा भी मिल गया, मतलब किधर भरना चाहिए? इधर। तो इधर भरा हुआ कौन सा? ऑप्शन ए, ठीक है, इसीलिए ए होगा, ठीक है। बी का देखो, बी नीचे के तरफ ना, ये ऊपर वाले में नीचे के तरफ भरा हुआ है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में ऐसा जो सर्कल बना हुआ है जो कि हमारा इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हर तरीके से कलर भरा हुआ है वैसा हमें चूज करना। तो 6 का ए हो गया। अच्छा, अब 7th नंबर का देखो, सेम टाइप ऑफ है, इसमें क्या किस हिसाब से आंसर दोगे? देखो यहाँ पर हम और हिंट्स नहीं दे रहे, तुम लोग सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। देखो ये ऐसा लाइन एक होगा, ये तो कंफर्म है। और यहाँ पर जो सर्कल है वो कहाँ लगेगा? देखो इसमें ऊपर लगा हुआ, इसमें इधर, इसमें इधर, इसमें इधर, कौन सा ऑप्शन सही, कौन ऑप्शन का ठीक? कौन? बी। अच्छा मुझे, हाँ बोलो की बोल रहे? बी बी। बी बोल, अच्छा बी, बी होगा, ठीक है। देखो क्योंकि ये यहाँ पर है, फिर नीचे देखो, मतलब ये घूम रहा है, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है ना वैसे घूम रहा है, ये ऐसे करके ऐसे गया ऊपर, फिर ये ऐसे आ रहा है। अब ये चीज नीचे आएगा तो फिर यहाँ पर कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर दिखेगा ये वाला, ठीक है। तो ये घड़ी के जैसे घूम रहा है, घड़ी का सुई जैसे घूमता है ना उस हिसाब से घूम रहा है, तो फिर इसका ऑप्शन हम लोग का बी हो जाए। अब इसमें कौन सा ड्रॉ फिट बैठेगा, इस ड्रॉ को पूरा करना। मतलब सेम ये वाला चीज इधर होना चाहिए, है ना। देखो मतलब सेम ये वाला चीज इधर होगा तभी ना कंप्लीट होगा, ऐसे कर, इधर इधर सेम ऐसा हो जाएगा, ऑपोजिटली होगा, ऐसे कर, तब जाके फिलअप होगा। तो मुझे ये वाला चाहिए, बोलो कौन? ए। देखो बी क्यों नहीं होगा बोलो तो, क्योंकि बी में ना ऐसा नहीं है, ठीक है, ये नीचे और ये से बड़ा कर दिया है, ठीक है। और सी का तो देखो सिंगल लाइन है, इसीलिए होगा भी नहीं, और वैसे भी उसका भी जो ये साइज है वो ठीक ठाक नहीं बना, और इसमें देखो बीच में एक लाइन लगा दिया है, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अच्छा बोलो, তোমাদেরও এ আসছিল তো आंसरটা? हाँ मैम ए। हाँ मैम ए। अच्छा अब नाइन्थ वाला बोलो कौन सा हो? इसमें सेट करो, देखो ऐसे घुसेगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, ऐसे इंसर्ट होगा, तो इसका मतलब कौन सा नहीं होगा बोलो तो? मतलब मेरा ऐसे होना चाहिए ड्रॉ, अंदर का छोड़ो, अभी बाहर का सोचो, ऐसे होना चाहिए। तो ए 1 होगा क्या?
नहीं, 1 का तो कटिंग ऐसे है ना, तो 1 इसमें फिट कैसे होगा, इसमें 1 तो फिट नहीं होगा। फिट होने के लिए मेरा इधर चाहिए, इधर चाहिए, जो डायगोनल है वो इधर चाहिए, तो फिर ये 4 होगा क्या, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी इसमें फिट नहीं जाता है। 2 और 3 का जो आउटर शेप है वो इसके लिए फिट है, लेकिन कौन सा सही है, 2, 2 क्यों, 2 सही है, 3 क्यों नहीं है, एक ही जैसा देखने में, लेकिन छोटा सा एक फर्क है, क्या बोलो, तो इसका एरो फैला हुआ है और इसका एरो नैरो है, ठीक है। तो देखो नैरो एरो से ये बनेगा, इतना फैला हुआ होगा तो इसके अंदर ये नहीं जाएगा, और वैसे भी देखो ये बहुत ही छोटा है, बल्कि इधर वाला साइड बड़ा था, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, ये भी थोड़ा, ये सबसे छोटा है साइज में, है ना, क्योंकि ये ड्रॉ कुछ ऐसे देखने में, तो अगर ऐसे देखने में है तो ये वाला साइड पे जो ऐसा बनेगा ना वो बाकी साइड से छोटा होगा, ये और ये कंपेयर टू 3 ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट पीस है, तो इसमें एरो फैला हुआ नहीं हो सकता है, एरो जो है वो कम फैला हुआ होगा, वही वाला हम लोग का आंसर होना चाहिए, तो फिर आंसर हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, বলো তোমরা বুঝতে পারলে তো, পয়েন্ট 2 আসছিল তো তোমাদের। हाँ हाँ मैम। अच्छा अब ये 10th वाला बोलो, ठीक है। 10th वाले में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक ड्रॉ है, इसको फिल अप करना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करो। देखो इसको फिलअप करना है, तो देखो सभी में साइड में एक ऐसे बोल्ड करके एरो दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे बोल्ड कलर से एरो दिया हुआ है ना हर जगह पे, तो इसका ऑपोजिट ये है, देखो इसका ऑपोजिट ये है, तो इसका ऑपोजिट ये होना चाहिए, तो सेम ऐसा फिगर ढूंढो किधर है, वही वाला आंसर है 4। अच्छा देखो सबको 4 लग रहा है, 4 ही होगा, ठीक है। देखो 3 तो होगा ही नहीं, 3 में देखो दो दो एरो लगा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता है। अच्छा 2 क्यों नहीं होगा, इधर एरो है और बाकी का ड्रॉ देखो इधर क्या हुआ है, लेकिन हम लोग का ड्रॉ तो एक लाइन में है, पहले क्या है, पहले हर जगह पे एरो किया हुआ है, उसके बाद एक सर्कल दिया हुआ है, उसके बाद ऐसे किया हुआ है, ये देखो अच्छा इसमें सर्कल नहीं है, इसमें ऐसे ट्राइंगल है, ठीक है, फिर ऐसे किया हुआ है, फिर इसके ऊपर एक ऐसा ऐसा कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें देखो ये एरो और उसके बाद यहाँ पर देखो गोल है, सर्कल है, तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा, ये ड्रॉ ठीक होने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये ड्रॉ किया हुआ है जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वाला ड्रॉ चाहिए, ऐसे वाले ड्रॉ में मेरा यहाँ पर ट्राइंगल होना चाहिए, तो ये वाला कैंसिल, इसीलिए 2 एरो लगा हुआ है, इसमें ट्राइंगल है, इसीलिए ये वाला आंसर मेरा सही है, और 2 वाला गलत इसीलिए है क्योंकि इधर इधर बाकी ड्रॉ किया और एरो को इधर लगा दिया, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत बना हुआ है, तो फिर आंसर हम लोग का 4th वाला, ठीक है। বলো তোমাদেরও 4 আসছিল তো। हाँ 4। अच्छा ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है, ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ, ये हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, ठीक है, एक पैटर्न में चीज रहेगा, उस पैटर्न को हमें ढूंढना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फिगर मैट्रिक्स, ठीक है। फिगर मैट्रिक्स में क्या होगा, देखो फिगर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का मतलब होता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, रो एंड कॉलम, जैसे देखो अगर तुम लोग ऐसा कोई टेबल बनाते हो ना, 1 2, यहाँ पर 1 2 और 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, क्योंकि इसमें कितना सारा कॉलम है, 3, ठीक है, कॉलम मतलब ऐसे C1 C2 C3, और रो मतलब R1 R2 R3 R4, ठीक है, जैसे प्रेयर के लाइन में कभी स्कूल में खड़े होते हो तो वो पूरा मैट्रिक्स पैटर्न में ही स्टूडेंट लोगों को खड़ा किया जाता है, तो ऐसे ऐसे देखेंगे तो कॉलम, ऐसे ऐसे देखेंगे तो रो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है, फिगर मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पर जो भी फिगर्स बने हुए हैं ना वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में, मतलब या तो वो कॉलम वाइज एक जैसे होंगे या तो वो रो वाइज एक जैसे होंगे, सभी क्वेश्चन में एक ही बात नहीं होगा कि कॉलम वाइज ही एक जैसा हो रहा है, रो वाइज ही हो रहा है, जो भी होगा वो हमें के फाइंड आउट करके, यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा, उसमें कौन सा सुटेबल होगा वो हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो हम बताते हैं, यहाँ पर क्या है बोलो, तो पहले वाले में क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे एक मैट्रिक्स बना हुआ है, देखो ऐसे एक मैट्रिक्स बना, ये 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 क्यों, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है और 3 ही रो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्रॉस है, ये जो है ये प्लस है, ठीक है, और ये जो है ना ये डिवाइड है, क्योंकि शायद यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा हो कि ये डिवाइड है, इसलिए मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो सर्कल है, यहाँ पर क्रॉस है, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पर सर्कल है और यहाँ पर
डिवाइड है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये सर्कल यहाँ पर जैसा था वैसा है, इसमें एक स्क्वायर लगा दिया है। यहाँ पर जो है यहाँ का जो पैटर्न दिया हुआ है ऐसे स्क्वायर बॉक्स में हम लोग का दिया हुआ है, ये आई थिंक डिवाइड है, ठीक है, ये डिवाइड है, नहीं ये प्लस है, हाँ ये प्लस है, और इसमें ऐसा लगा, ऐसे लगा हुआ, ठीक है। और इसमें है ऐसे सर्कल है, ये डिवाइड है, और इसमें ऐसे, ठीक है। इसमें देखो 4 शेप है, इसमें 5 हो गया और इसमें 6 हो गया, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके बढ़ गया। तो अगर हम लोग पैटर्न देखें इसमें हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि देखो इनटू प्लस डिवाइड, इनटू प्लस डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या फॉलो होना चाहिए, इनटू प्लस और डिवाइड, लेकिन प्लस में फिर क्या आएगा, सर्कल आना चाहिए, क्योंकि इधर भी सर्कल है, इधर भी सर्कल होना चाहिए, फिर इधर भी सर्कल होना चाहिए। तो फिर मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर ये वाला तो होगा नहीं एक, ठीक है, सर्कल वाला होगा। अब ये सर्कल वाले ऑप्शन में मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ, ये नहीं होगा। अब ये दोनों में तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें प्लस है, ठीक है, ये वाला जो है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। तो फिर अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें उतना समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग जब अपने मैथ में देखोगे तो दिख जाएगा। तो ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सर्कल और ये प्लस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रो वाइज लिंक है कि कॉलम वाइज है, कुछ एक तरीके से होगा, या फिर वैसे नहीं होता है तो किसी ना किसी तरीके से पैटर्न समझ में आएगा। तो हमें वो जो क्वेश्चन मार्क रहेगा उसको फुलफिल करना पड़ेगा कि क्या दिया। कॉलम वाले से तो एक हो सकता है, क्योंकि लास्ट वाले पैटर्न के पहले तो वो स्क्वायर जैसा बनाया है, उसके बाद वो हाउस जैसा। हाँ, लेकिन फिर उसमें प्लस माइनस वाला नहीं फॉलो होता, वो भी तो फॉलो होना चाहिए। मतलब एक एक चीज फॉलो होने से नहीं होगा। देखो हाँ वो सही बोल रहे हो कि ऐसा अगर हम लोग सोचते हैं कि यहाँ एक था, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, फिर सर्कल के अंदर मल्टीप्लीकेशन, फिर सर्कल, फिर इसमें स्क्वायर, ठीक है, समझे, फिर यहाँ पर प्लस हुआ। लेकिन अगर ये वाला हम लोग लेंगे ऐसे करके, इसमें प्लस आ जाएगा, ऐसे बोल रहे हो, तो इसमें प्लस आ गया, फिर इसमें ऐसे, ऐसे करके, अच्छा, लेकिन ये प्लस है क्या, ये डिवाइड है आई थिंक, हाँ इसीलिए दिया होगा। देखो देखते हैं जूम करके, हाँ ये देखो, ये और ये देखने में एक जैसा लग रहा है, देखो ये और ये है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये प्लस है, ये देखो ये भी डिवाइड है, इसका पैटर्न और इसका पैटर्न देखो, ये दोनों क्या दिया हुआ है ना, डिवाइड दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों डिवाइड दिया हुआ है। तो फिर अगर डिवाइड है तो फिर मेरा यहाँ पर तो ये वाला क्या होगा, नहीं आएगा। मेरा यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगर ये लगता भी है तो मेरा प्लस वाला ऐसा स्क्वायर होना चाहिए, डिवाइड वाला स्क्वायर बॉक्स लेने से नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्योंकि डिवाइड है, यहाँ दिख तो नहीं रहा है उतने अच्छे से, लेकिन ये डिवाइड है, तो फिर डिवाइड वाला स्क्वायर बॉक्स हम नहीं ले सकते हैं। तो मेरा सारा चीज जो है मैचअप होना चाहिए। हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज यहाँ पर इतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से, ठीक है। अच्छा चलो, कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, प्लस माइनस जो है उतने क्लियरली नहीं समझ में आ रहे, इसके बाद वाला क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये देखो ये वाला है, इसमें तुम लोग को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है, कौन सा तुम लोग को ठीक लगता है कि इसमें ये वाला कुछ होना चाहिए। বলো কোনটা ঠিক লাগছে। वन, बाकी लोग बोलो। वन, তোমরা বলো। ওরা ওয়ানই বলছে। वन। वन, वन ही, वन ही आंसर होगा। देखो देखो यहाँ पर हम लोग और एक तरीके से भी सोच सकते हैं, अगर हम लोग हर जगह पे ध्यान से देखें ना, तो ये जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में एक ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, हमेशा रो कॉलम देख के ही करना ऐसा बात नहीं है, नाम ऐसा है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग है, कैसे भी लॉजिक ढूंढ सकते हैं हम लोग, ऐसा है। तो इसमें भी देखो, इसमें ऐसा वाला मिल गया, ठीक है, और देखो ऐसे वाला भी है, ये सेकंड वाले का बता रहे, और इसमें ऐसे गोल गोल वाला भी है, ठीक है। अच्छा इसका देखो ऐसे गोल गोल वाला है, ठीक है, और इसमें ऐसा वाला, ठीक है। तो कौन सा वाला मिसिंग है, इस टाइप वाला, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ रहा है, ये इस टाइप वाला डेटा मेरा होना चाहिए, इस टाइप वाला एक ही पढ़ा,
तो फिर ये आंसर हो सकता है। बाकी ऐसे अगर रो कॉलम में देखोगे ना, तो ये सर्कल जो है ना, ये कैसे घूम रहा है देखो, इसका टाइम अगर देखोगे तो 6, 9 और ये कितना है 12। अगर घड़ी के हिसाब से देखोगे तो इसमें कितना बचा है 6, ठीक है, इसमें कितना हो रहा है 9 और इसमें कितना हो रहा है 12। अच्छा, इसमें कितना है, ये कितना है, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये 9 नहीं, ये तो फिर 3 हो जा रहा है, इधर होने से 3 हो जा रहा है ना। ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। नहीं, ऐसे फिर नहीं होगा। चलो, ये टाइम के बेसिस पे तो नहीं कर सकते हैं, ऐसे घूम रहा होगा। ये देखो, ये ऐसे है, ये सर्कल ऐसे नीचे है, फिर ये ऐसे गया, ये नीचे था फिर ऊपर गया, मतलब हम लोग बोल सकते 6 बजा फिर 9 बजा, है ना। नहीं, इसमें भी नहीं हो रहा है, ऐसे भी नहीं हो रहा है। चलो, कुछ ना कुछ तो रो कॉलम से भी लिंक हुआ होगा, देखते हैं कैसे लिंक हुआ है। ऐसा नीचे, फिर इधर, अच्छा ऐसे, ये ऊपर, ये ऐसे। अच्छा, इसका इधर कुछ तो लिंक इसमें भी है। वैसे भी ये देखो, वैसे तो आंसर आ ही जा रहा है, वो बात अलग है, लेकिन हम एक बार देखना चाहते हैं कि कुछ तो लिंक होगा। इधर है, ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, लेकिन अगर ये ऐसे फिर ये ऊपर जाएगा तो फिर ये नीचे कैसे है। फर्स्ट और लास्ट। हाँ, ये मैच हो रहा है, तो ये इस सर्कल के साथ भी नहीं जा रहा है प्रॉपरली। अगर देखे तो नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो, अगर इसका इसका या तो लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में। अगर हम मान लेते इधर जा रहा है, फिर नीचे तो नहीं आएगा ना, फिर तो ऊपर जाना चाहिए था। और अच्छा, इधर से भी अगर देखे, ये नीचे गया, अगर मानते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऊपर गया फिर ऊपर गया, हाँ ये हो सकता है। देखो, ये इधर गया एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये इसके ऊपर गया, ये हो सकता है। अच्छा, इसका देखो ऐसे था, ठीक है, इसका ऐसे था, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये ऐसे था, फिर ये ऊपर गया, फिर इधर वाला देखो इधर आ गया। और इसका देखो, ये नीचे था, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब नेक्स्ट वाला किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, और उसके बाद वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब अगर हम लोग इसका ये मतलब इसका घड़ी के जैसे अगर देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। और वो भी कैसे हो रहा है, रो वाइज में सिमिलरिटीज मिल रहा है, रो वाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, अगर हमें इस तरीके से आंसर मिल जाता है तो इतना जरूरत नहीं कि रो कॉलम वाइज ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये वाला क्लॉकवाइज देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अच्छा, हाँ ये देखो, इसी हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। अच्छा, ये सेकंड वाला बोलो, सेकंड वाला, इसमें कौन सा सही लग रहा है तुमको? बोलो, तुम लोग बोलो, কোনটা ঠিক লাগছে। 2। 2। 2। अच्छा, जैसे 2 आंसर आ रहा है, ठीक है, और बोलो। बोलो। 3। अच्छा, चलो देखते हैं। देखो, अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते तो ऐसा है, ठीक है, फिर एक अप फिर एक डाउन, मतलब देखो पहले 2 एरो सेम साइड में, फिर एक चेंज कर लिया, फिर जो चेंज हुआ जस्ट उसका ऑपोजिट चेंज हुआ। अगर हम रो वाइज देखते हैं, अभी मुझे नहीं पता है रो वाइज जाएगा कि मतलब कॉलम वाइज जाएगा, फिलहाल रो वाइज देखते हैं। दोनों सेम साइड, एक अपना डायरेक्शन बदल लिया, फिर नेक्स्ट में दूसरा जब डायरेक्शन बदला तो पहला वाला एज इट इज हो गया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये दोनों में देखो, यहाँ पर ये डायरेक्शन बदला और यहाँ पर जब आ रहे हैं तो ये अपना डायरेक्शन बदला, लेकिन पहला वाला जो पहले डायरेक्शन बदला तो वो एज इट इज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये ऐसा है, यहाँ पर ये ऐसा है, और यहाँ पर ये ऐसा चला गया। अच्छा, चलो पहले पूरा ही ड्रॉ कर लेते, ये ऐसे है और यहाँ पर ये ऐसे है। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये रो वाइज में जाएगा, क्योंकि रो वाइज में अगर डायरेक्शन बदलने का देखे तो ये देखो, ये वाला डायरेक्शन बदला तो फिर ये तो अपने आप को चेंज नहीं किया, एज इट इज तो वैसे नहीं होगा। चलो कॉलम वाइज देखते हैं।
ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। बदल किधर रहा है? सेकंड वाला। देखो यहाँ पर भी सब एज इट इज है, ठीक है। ये देखो, ये जैसा है, ये जैसा है, ये भी वैसा है। यहाँ पर देखो ये तीनों एक ही जैसा है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला खुद को बदल रहा है। मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब यहाँ पर कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा वाला हमारा कौन सा ऑप्शन है? बोलो। 2 तो नहीं होगा फिर, ठीक है। और कौन सा नहीं होगा? बाकी तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा, अब देखो, ये एरो ऐसे, ये नीचे, ये साइड में, ठीक है। यहाँ पर भी देखो अप डाउन साइड, तो यहाँ पर देखो डाउन और ये साइड, तो फिर क्या होगा? इधर वाला क्या होगा? अप डाउन साइड, अप डाउन किसी एक साइड में, डाउन अप, ये अप होगा तब जाके होगा। मतलब कौन सा होगा? 1, ठीक है। ऐसे करके देखना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग जो बोल रहे थे वो किस हिसाब से बोल रहे थे? 2 या 3? देखो कुछ कुछ लिंक लेकिन ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ही बोलने से फिर गलत आंसर हो सकता है। कुछ तो हमें ढूंढना पड़ेगा, सिमिलरिटीज तभी। ऊपर के बेसिस पे क्यों बोलो? सर कौन से बेसिस पे बोला? बोलो। जैसे वो फर्स्ट वाला वो दोनों आप है, तो नीचे भी मेरे को लगा कि जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। वो थर्ड वाला लास्ट तक वाला। हाँ, ये दोनों किया है, तो इस ये बीच वाला तो देखो, वो भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक चीज नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे ये पैटर्न, लेकिन सेकंड वाले एरो से बन रहा है। देखो फर्स्ट वाला अपने आप को कांस्टेंट रख रहा है, फर्स्ट एरो का पैटर्न जैसा भी है वो अपने आप को लेकिन कांस्टेंट रखेगा, ये फिक्स है। तो इसका मतलब ये मेरा ऐसे होगा, ये तो एक पक्का सिमिलरिटी समझ। तो ये आंसर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ये वाला नहीं होगा। और बाकी तीनों में अब ढूंढना पड़ेगा कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो देखो, ये सेकंड वाले एरो का अगर चेंजेस देखोगे ना, तो हर जगह पे कैसे होंगे? तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ये पहला देखो, ठीक है। इसका ऐसे है, फिर ऐसे है, तो और कौन सा होगा? फिर ऐसे होगा, अप डाउन ऐसे ना। ये देखो ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसा करके होगा। तो इसका मतलब इधर इधर अगर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो इसके ये तो इधर बना हुआ है, तो फिर हमारा ये आ रहा है। देखो ये वाला, ये ज्यादा परफेक्ट है ना। तो कुछ एक लिंक तुम लोग को रो या कॉलम वाइज ढूंढना पड़ेगा, तब जाके सही आंसर दे पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो फिर ऑप्शन 1 हम लोग का सही होगा। फॉलो हो जाएगा, ऑप्शन 1 का ही कहना होगा। हाँ। अच्छा। है मैम। अच्छा, चलो अब थर्ड वाला देखो। इसमें सिमिलर टाइप ऑफ है, ठीक है। बताओ इसमें कौन सा वाला सही है? ओ अच्छा, और बोलो तुमरा वाला कौन सा बोलो? फोर। 4। अच्छा, सभी को 4 लग रहा है। 4 ही आंसर होगा। देखो इसमें हम लोग सिमिलरिटीज क्या देख सकते हैं, अगर हम लोग रो वाइज देखें तो देखो, एक सर्कल खाली रहेगा, एक सर्कल का एक जिधर फिलअप रहेगा, दूसरे वाले सर्कल का अलग साइड में ही फिलअप रहेगा। तो यहाँ पर देखो खाली वाला सर्कल एक है, एक भरा हुआ है, तो और एक क्या होना चाहिए? भरा हुआ होना चाहिए। मतलब ये दो तो मेरा कभी भी नहीं होगा। अब ये दोनों में से कौन सा होगा वो हमें ढूंढना है। तो ऐसा वाला तो ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। सेम सर्कल तो होगा नहीं, तो ऐसा वाला तो ऑलरेडी मेरे यहाँ पर है, तो फिर मेरा क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग का रो वाइज देख सकते हो, कॉलम वाइज भी देखोगे तो भी सेम ही चीज आ रहा है। देखो एक खाली दो भर्ती, एक खाली दो भर्ती, एक खाली फिर दो भर्ती होगा, ठीक है। अब कैसे है देखो, अगर इसका ऊपर है तो इसका साइड में होगा। देखो हर एक का एक अप साइड में फिलअप है और एक लेफ्ट साइड में है। हाँ लेफ्ट साइड में, क्योंकि फ्रंट में देखेंगे तो लेफ्ट ही हुआ, ठीक है। और ये देखो अप साइड में, तो फिर एक क्या होगा? लेफ्ट साइड, ठीक है। ये वाला हो जाए, तो ये हम लोग का हो गया 4। सही है, 4 वाला होगा आंसर। इसके बाद ये वाला, ये वाला सिलेक्ट सुटेबल फिगर, हाँ इसमें कौन सा होगा? ये है क्वेश्चन में, इसको देख के आंसर फॉलो कौन सा है?
थ्री। अच्छा, थ्री आंसर आया है मेरे पास। और बोलो बाकी लोगों को क्या लग रहा है, क्या होगा आंसर? थ्री टू। थ्री थ्री थ्री। थ्री। अच्छा, बोलो थ्री क्यों होगा? अच्छा, यहाँ पर भी ये लाइन लगेगा, इस हिसाब से बोल रहे हो। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन होगा, तो फिर यहाँ पर भी एक लाइन होना चाहिए, इस हिसाब से। हाँ, बोला जा सकता है, लेकिन इसमें देखो कर सकते हो, इसमें बाई चांस उससे आंसर आ जा रहा है, लेकिन रो कॉलम वाइज लेकिन कोई लिंक नहीं बैठा है ना। बैठ रहा है रो कॉलम वाइज नहीं, बाई चांस आंसर आ जा रहा है वो ठीक है, आंसर यही वाला होगा, लेकिन रो कॉलम वाइज लेकिन लिंक हमारा नहीं हो रहा है। तो रो कॉलम वाइज लिंक होगा ऐसा हमें आंसर बताना पड़ेगा, मतलब इसका थोड़ा सोच रखना पड़ेगा कि कैसे करके रो कॉलम वाइज होगा। यहाँ पर कैसे किया है पता है? रो वाइज ही है। इन दोनों में कॉमन क्या है बोलो तो? ये वाला लाइन और ये वाले लाइन में कॉमन क्या है? ये ड्रॉ और ये वाला ड्रॉ, एक एल है एक उल्टा एल है, तो दोनों में कॉमन लाइन क्या है? देखो दो ही स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रेट और एक ये ऐसा, इधर ये एक स्ट्रेट ये एक ऐसा, तो दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन लाइन कौन सा है? ये वाला कॉमन है, तो देखो थर्ड में क्या है? दोनों का कॉमन, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा वाला ड्रॉ है, ऐसा वाला ड्रॉ है, दोनों में कॉमन कौन सा है? ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो इधर है और ये तो इधर है। अगर एल को उल्टा सीधा लिखते हैं तो कॉमन तो यही वाला पैटर्न रहेगा ना, ये लेफ्ट और राइट में तो ये डिफर कर जा रहा है, तो कॉमन ये है, इन दोनों का कॉमन ये दिया गया। और ये वाला और ये वाले में कॉमन क्या? कॉमन ये कि मतलब दोनों में वही एक ही चीज है, तो फिर ये लंबा वाला है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से बना हुआ है कि इस दोनों का कॉमन जो है हमें लेना है, कॉमन ऑफ मतलब कॉमन जो है पहले दो फिगर का कॉमन पॉइंट लेना है, पहले दो फिगर का कॉमन पॉइंट लिया है, पहले दो फिगर का कॉमन पॉइंट लिया है, तब जाके ये वाला आंसर हमारा आ रहा है। बाकी इसमें ऐसे भी सही हो जा रहा है, लेकिन इसमें फिर रो कॉलम का कोई कंसेप्ट नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है, लेकिन आंसर आ जा रहा है बाई चांस। अच्छा, अब ये वाला बताओ, फिफ्थ नंबर कौन सा? সি। তোমরা বলো কোনটা লাগছে? আমাকে সি আনসার দিয়েছে। আর সি। তোমরা বলো। C सी। 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 सी होगा। देखो यहाँ पर कैसे लेना है, इसका सिमिलर करके यहाँ किया हुआ है, मतलब यहाँ पर भी खाली खाली है, कुछ भी भरा हुआ नहीं है। यहाँ पर मुझे वैसा सर्कल लेना है, यहाँ पर भरेगा, यहाँ पर भरेगा, इसके साथ सिमिलर करके, और इधर इधर खाली हो जाएगा, वो तो सी में ही है, ठीक है। और डी में उल्टा है, देखो डी में इधर खाली है इधर भर दिया है, और बी में तो ऐसा कोई ड्रॉ है नहीं, ए बी तो होगा ही नहीं। सी डी में कंफ्यूजन भी उतना कुछ है नहीं, खास कंफ्यूजन, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट ड्रॉ किया हुआ है, तो मुझे तो ये वाला चाहिए सी, जो कि इसके साथ सिमिलर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रॉ है और नीचे का ड्रॉ सेम है, बस ये आउटर में रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है, और नीचे क्या है? सर्कल है, सेम ड्रॉ। अच्छा, अब सिक्स्थ नंबर ये वाला बता, इसमें ये क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या होगा? বি। বি, তোমরা বলো কি লাগছে? D बी। हाँ, बी होगा। क्यों बी होगा बोलो? क्योंकि बाकी सब ड्रॉ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए। देखो यहाँ पर ऐसा तीन लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन है ना, तो यहाँ पर टोटल कितना सारा लाइन है? ट्रायंगल का तीन और ऊपर एक, कितना हो गया? फोर। अच्छा,
अब अगर नेक्स्ट वाला ड्रॉ देखोगे, यहाँ लाइन निकला हुआ है तो कितना हो गया, यहाँ 4 यहाँ 5, ठीक है। अब इसके बाद वाला देखो, ऐसे बना, इधर भी निकला हुआ है इधर भी निकला हुआ है, कितना हो गया 6, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये 4 और ये नहीं होगा, ये मेरे हाथ से यहाँ तक हो गया, ये कितना है 5, ठीक है। अच्छा इसमें देखो 4 5 6, ये कितना हो गया 6। तो अब कौन सा वाला होना चाहिए 7। तो देखो मेरा प्रीवियस ड्रॉ पूरा पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये रहेगा ये भी रहेगा और 7 के लिए कुछ एक एडिशन होगा, तो इसमें कौन सा एडिशन, ये वाला, इसीलिए होगा, ठीक है। ये 7 हो गया। देखो इसमें तो 4 है इसीलिए नहीं होगा, ठीक है। और इसमें देखो अंदर की तरफ ड्रॉ है, तो अंदर की तरफ तो मेरा कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, जो भी इंक्रीज हो रहा है आउटर हो रहा है, शेप के आउटर में हो रहा है, शेप के इनर में कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर ये दोनों तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी देखो ये दोनों दिख ही रहा है नहीं होगा, और ये तो मतलब स्क्वायर है नहीं, रेक्टेंगल शेप है, तो ऐसे तुम लोग को लग रहा है ये वाला होगा, ठीक है। वैसे भी आंसर आ जाता है कभी कभी, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता है, लॉजिकल रीजनिंग है, लेकिन एक्चुअली लॉजिक अगर देखो तो ये चार लाइन है, यहाँ पर 5 6 ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है, ये 7th लाइन, ठीक है इसी। तो फिर आंसर हम लोग का बी ही रहेगा, ठीक है। आंसर तुम लोग का ठीक है, लेकिन लॉजिक ये वाला। अब ये वाला इसका आंसर क्या है 7। এ ডি, আচ্ছা দো আনসার আয়, তোমরা বলো কোনটা ঠিক লাগছে। ওরা বলছে এ, একজন এ বলেছে একজন ডি বলেছে। ए ए, अच्छा आंसर डी सही है, ठीक है, लेकिन डी ही क्यों होगा बोलो। मैंने वो कॉलम वाइज देखा तो वो जैसे स्मॉल। ये देखो ये ड्रॉ जो है ना ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, देखो पहले इसका हाइट देखो इतना था, ये देखो इसमें हाइट क्या हो जा रहा है थोड़ा सा, सॉरी इधर हाइट क्या हो रहा है थोड़ा सा कम हो गया, और इसमें देखो फिर ऊपर वाला पोर्शन गायब होके सिर्फ नीचे का पोर्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। सेम इधर अगर देखोगे, ये देखो इतने हाइट पे था, फिर ये देखो इसका हाइट ऊपर वाला कम हो गया, और देखो फिर ऊपर का पूरा गायब हो गया, नीचे का बचा हुआ है। अब ये देखो इतना बड़ा है, यहाँ पर देखोगे तो साइज थोड़ा स्मॉलर है, और आगे जाके और भी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, कॉलम वाइज रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कॉलम वाइज साइज का रिडक्शन हो रहा है, साइज जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, इसीलिए मेरा आंसर डी होगा, डी सही है, ठीक है। और ए नहीं होगा, बोलो ए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि तुम लोग ऐसा सोच रहे हो ना कि देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसा है तो ऐसा होगा, लेकिन एक चीज देखो ये साइज ज्यादा है, इसका साइज थोड़ा कम है, लेकिन अगर ए लोगे तो क्या साइज सबसे बड़ा नहीं हो जा रहा है ना, ये दोनों से देखो बड़ा हो जा रहा है, और ऐसे लेने पे यहाँ पर अगर ये ले लेते हैं तो ये साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका देखो धीरे धीरे साइज कम होते जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग रो वाइज ले रहे हैं ना तो फिर लॉजिक नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉलम वाइज लेंगे तो ही लॉजिक हमारा यहाँ पर बनेगा, तो कॉलम वाइज साइज रिड्यूस हो रहा है, इसलिए आंसर हम लोग का डी होगा, ठीक है। বলো তোমরা বুঝতে পারলে ডি কেন হবে। हाँ 8th नंबर का देखो, इसका बोलो आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें कौन सा है। बी, বি, আচ্ছা তোমরা বলো, ওরা ওরা দুজনে বি বলছে, তোমাদের কি মনে হচ্ছে। सी। বি বলছো, अच्छा देखो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, देखो पहले लॉजिक समझो, देखो यहाँ पर 2 लाइन था, फिर यहाँ पर कितना हो गया 3 लाइन, फिर यहाँ पर कितना हो गया 4 लाइन, फिर देखो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर फिर 4 है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ 2 3
4, तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट है, 4 से स्टार्ट है, 1 2 3 4, तो ये कितना होना चाहिए, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6, और ये पैटर्न भी तो फॉलो होना चाहिए, तो ये वाला तो मेरा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पैटर्न तो चेंज नहीं होगा, ये रहेगा। तो ऐसा वाला ड्रॉ कौन सा है, ऐसा वाला ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, बस यही वाला है। और इसमें एक ऐसा क्रॉस लग जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 5 था, ठीक है। तो एज इट इज ड्रॉ में ये ऐसे तो था ही हम लोग का, सॉरी ये ऐसे नहीं था, ऐसे था, और ये लग जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि इसमें धीरे धीरे शेप जो है एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब 9th नंबर, ये वाला होगा, इसका क्या आंसर है, डी, तुम लोग बोलो, डी डी, डी, हाँ डी सही आंसर है। देखो यहाँ पर कितने सारे ऐसे पॉइंट पॉइंट है, 3, यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर 4 3 2, मतलब यहाँ 4 3 2, बाकी तो देखो एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर है 3 4 5, यहाँ पर है 5, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना हो गया 3, यहाँ पर 3 4 5 6, यहाँ पर 3 4 5, ठीक है। तो 6 5, यहाँ पर कितना होना चाहिए 4, तो 4 किस में है, डी में है। तो ऐसे भी देख सकते हो, देखो ये कॉलम रो दोनों तरीके से होगा, अगर कॉलम वाइज देखोगे तो इंक्रीज हो रहा है, 4 5 6 3 4 5 2 3 4, और अगर रो वाइज देखोगे तो 4 3 2 5 4 3 6 5 4, तो ये रो वाइज भी बन रहा है, कॉलम वाइज भी बन रहा है, ठीक है, दोनों तरीके से ये बने। अच्छा, 10th नंबर, इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये बताना है क्या है, कौन सा बोलो, डी, तुम लोग बोलो कौन सा लास्ट से, डी डी बी, ए, अच्छा डी ए, सी बोलছো, ना ना डी अच्छा ठीक है। देखो आंसर एक्चुअली देखो कैसे हो रहा है, तुम लोग फिर से बताओ, ठीक है, जिसका गलती हो रहा है, ये दोनों को मर्ज करके ये थर्ड वाला बनेगा, ठीक है। तो जैसे देखो ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और इधर वाला देखो जस्ट इसका ऑपोजिट वे में बना हुआ है। अब देखो ये दोनों मर्ज हो जा रहा है, कैसे, ये देखो पहले इसको ड्रॉ करो, ठीक है, जैसा पहला वाला है, और उसके साथ ये दूसरे वाले को भी लगा दो बाहर से, ये देखो, ये देखो मर्ज हो गया ना, ठीक है। पहला फिगर और दूसरा फिगर मर्ज होके थर्ड वाला बन रहा है, तुम लोग देखो ना, ये देखो सेकंड फिगर के अंदर पहले फिगर को डालो, ऐसे देखने में नहीं होगा, ये देखो पहला फिगर, ये देखो अंदर पहला फिगर, ये बाहर वाला ऐसा है, ये देखो बाहर बाहर वाला ऐसा है। अब बोलो कौन सा होगा, अब आंसर ए, हाँ, क्योंकि देखो ये स्टार अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो पहला फिगर अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये सेकंड वाला फिगर बाहर रहेगा, आउटर में रहेगा, तो आउटर में मेरा पहला बात स्क्वायर रहेगा, तो ये और ये तो आउट हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्टार रहना चाहिए। अब स्टार कौन सा सही ड्रॉ किया हुआ है वो देखना पड़ेगा, देखो स्टार में लेकिन हम लोग का अंदर ये पूरा फिलअप नहीं है, इसमें गलत क्या है ना, इसमें पूरा कैसे है, फिलअप है, लेकिन ये जो ड्रॉ किया हुआ है ना, जैसे हम लोग करते हैं ना, ऐसे करके स्टार बनाते हैं ना, ऐसे करके बना हुआ है, तो अंदर कुछ फिलअप किया नहीं है। अब तो ये वाला भी इतना खास अच्छा तो इन्होंने बनाया नहीं है, फिर भी इससे ये ज्यादा मतलब
सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखो पूरा भर दिया, इसका फिर भी थोड़ा थोड़ा साइड साइड ही भरा हुआ है, वैसे भरना नहीं चाहिए था पूरा, इनको ऑप्शन ऐसे देना चाहिए था, पूरा ऐसे खाली होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ना एकदम सही आंसर होगा, ये ऐसे भरा हुआ नहीं होगा, वो प्रिंट मिस्टेक होगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर एग्जाम में भी ऐसा प्रिंट मिस्टेक होता है फिर भी तुम लोग को डी नहीं लेना चाहिए, इसीलिए क्योंकि ये देखो पूरा भरा हुआ है, ठीक है, जबकि इसमें थोड़ा बहुत तो हमें खाली दिख रहा है, तो फिर इसीलिए अगर हम लोग लॉजिक लगाएंगे तो फिर हम लोग का ए ऑप्शन ही आना चाहिए। बाकी तो देखो अगर पूरा कुछ भी नहीं भरना चाहिए था, इनको कुछ भी यहाँ बोल्ड नहीं करना चाहिए था, ठीक है, फिर भी ए सही है डी से ज्यादा। अच्छा ये वाला भी हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने अभी कौन सा पढ़ा, फिगर मैट्रिक्स, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, ये करने से कंप्लीट होगा। तो ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स क्या है, देखो यहाँ पर क्या करना है, तुम लोग को एक ही जैसा देखने में जो फिगर है उसको एक ग्रुप में दिखाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो दिख रहा है तुम लोग को, देखो एक ही जगह पे काफी सारा अलग अलग ड्राइंग्स दिख रहा होगा तुम लोग को, देखो अलग अलग ड्राइंग्स है, तुम लोग को बताना है कि कौन कौन सा ड्राइंग्स एक जैसा देखने में है। इसका ना ऑप्शन भी है, ये देखो 147, ये देखो ऑप्शन कैसा है 147, फिर यहाँ पर सेमी कोलन 369, फिर सेमी कोलन 258, फिर देखो 169 247 358, 147 269 358, 157 269 348। इससे एक चीज तो पता चल रहा है कि तीन तीन चीज एक जैसा देखने में, तभी तो आंसर में देखो 1473 मतलब तीन स्लॉट में आंसर डिवाइडेड है ना, मतलब तीन चीज एक जैसा होगा, फिर तीन आइडेंटिकल होगा, फिर थ्री आइडेंटिकल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है थ्री थ्री आइडेंटिकल है, ये ऑप्शन से हमें हेल्प मिल जाता है, ठीक है। बाकी और भी कुछ हमें ऑप्शन से हेल्प मिल सकता है, जैसे कि तुम लोग ऑप्शन से भी देख के समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन हम पहले चाहते हैं तुम लोग ड्रॉ देख के बताओ, बाद में ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो पहले बोलो तुम लोग को कौन सा सिमिलर लग रहा है कि हाँ ये तीन ड्रॉ सिमिलर। ऐसे नाम बोलो 1 2 3 हम लिख लेंगे। 147, अच्छा 147 एक जैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है बोलो। अच्छा सब स्क्वायर है इसीलिए, अच्छा उसके बाद तुम लोग बोलो 147 और 692, अच्छा क्योंकि ट्रायंगल है, अच्छा और 692, अब तो बचा है 358, 358, अब इसमें क्या सिमिलरिटीज है, हाँ इसमें जो ड्रॉ है ये जो बना हुआ है ये कैसा है, एक जैसा है, ठीक है, मतलब ड्रॉइंग्स जो है इसके अंदर वो एक जैसा है। तो पहले देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। 147 698 358, चलो देखो कोई ऐसा ऑप्शन है, सी 147 269 358, तो आंसर ऑप्शन सी होगा और सही है, ठीक है, ऑप्शन सी ही होगा। तो हम लोग को ऐसे देख के समझना पड़ेगा, जैसे देखो यहाँ पर सही बोलो तुम लोग 1 4 और 7 ये तीनों में स्क्वायर बना हुआ है तो इसीलिए होगा, ठीक है। हमेशा देखो किसी का आउटर ड्रॉ देखना है, किसी का इनर ड्रॉ देखना है, ठीक है, उस हिसाब से सिमिलरिटीज ढूंढना है, जैसे देखो इसमें इनर ड्रॉ के हिसाब से सिमिलरिटीज बना था, लेकिन ये बाकी जो तुम लोगों ने दो सेट बोला 1 4 और 7, ये तो आउटर ड्रॉ का सिमिलरिटीज देख के बोला, क्योंकि इनर ड्रॉ किसी का भी किसी के साथ मैच नहीं होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो 6 9 और यहाँ पर 2, ठीक है, इसमें क्या सिमिलरिटीज था, ये देखो साइड में ऐसे सभी में, हाँ यहाँ पर साइड में पूरा बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली ये लेकिन ट्रायंगल है नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बोलेंगे ऐसा नहीं है, इसका साइड जो है सेम है, ठीक है, साइड का जो पैटर्न है ऐसे बोल्ड किया हुआ है कलर से, तो ये सेम है, इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। বলো তোমরা বুঝতে পারলে তো এটার আনসারটা যেটা হবে তোমাদের ওইটাই আসছিল। हाँ ठीक है अब यहाँ से बोलो ऑप्शन देख के अगर बताना चाहो वो भी बता सकते हो, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शंस भी है, अगर बहुत कंफ्यूजन लगता है देन ऑप्शन का यूज कर ये एकदम समझ में नहीं आता।
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा, और बी। अच्छा, ওরা বি বলছে, তোমরা বলো। डी। बी। हाँ, बी सही है। देखो 1, 4 और 6 ये तो दिख रहा है। देखो जो ड्रॉ है वो डबल डबल है, ठीक है, ये तो पता चल। 1, 4, 6 तो कंफर्म होगा ही होगा। तो जैसे ही देखो एग्जाम में क्या करोगे, जैसे ही देखोगे 1, 4, 6 तुम लोग का कंफर्म हो जा रहा है, ऑप्शन ए और डी को हटा दो, ठीक है। क्यों हटा देंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर 1, 4, 6 का कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम लोग कंफर्म है कि 1, 4, 6 तो होगा ही होगा। अब बी और सी में से हमें देखना है। तो बी और सी में से हमें देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो 2, 5, 8, अगर तुम लोग को यहाँ देख के नहीं समझ में आता है, देन तुम लोग देखो क्या 2, 5 और 8 में कोई सिमिलरिटीज है? हाँ है। ऐसा टाइप का एक ड्रॉ तीनों में ही है। देखो ऐसा टाइप का, इसीलिए ना 2, 5, 8 सेम हो रहा है। और 3, 7, 9, 3 और ये देखो 7 और ये देखो 9, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा ये सर्कल टाइप का ड्राइंग सभी में दिख रहा है। और 2, 5, 7 में भी चेक करके देख सकते हो। देखो 2 के साथ अगर 5 लगाओगे ठीक है, बट अगर उसमें 7 लगा दोगे तो सिमिलरिटीज नहीं हो रहा है। ये वाला ड्रॉ, ये वाला ड्रॉ और ये वाला ड्रॉ बल्कि सेम दिख रहा है। तो ज्यादा कंफ्यूजन लगे देन तुम लोग ऑप्शन का हेल्प लेके भी वहां से एलिमिनेट करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही हो। अच्छा, इसके बाद ये वाला। अच्छा, इसका भी ऑप्शन दिखा देते हैं। ये देखो ऑप्शन है ABCD, देखो इसमें से कौन सा सही। ए। अच्छा, और बोलो बाकी लोग, তোমরা বলো কোনটা হবে। डी। ডি। তোমাদের আনসার? ওরা এ আর ডি বলছে। ए। ए। देख, मेरा ये वाला ड्रॉ, ये वाला ड्रॉ और ये वाला ड्रॉ क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि देखो इसके भी नीचे सेम चीज, मतलब जैसा ड्रॉ है उसका एक छोटा ड्रॉ करके उसमें बोल्ड किया, मतलब 1, 3 और 8 तो मेरा होगा ही होगा, ठीक है। तो 1, 3, 8 लेकिन मेरा कंफर्म है होगा, तो फिर मेरा 1, 4, 5 नहीं होगा। देखो 1, 4, 5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्राइंगल देख रहे हो, लेकिन ट्राइंगल देखो उससे भी ज्यादा सिमिलरिटीज क्या है, ऑब्वियसली 1, 4, 8 भी देखोगे तो नहीं, देखो 1, 4, 5। अच्छा, 1, 4 और 5 ऑप्शन ए जो बोल रहे हो, 1, 4 और 5 ट्राइंगल देख रहे हो, लेकिन देखो अगर हम लोग ये देखें कि इसका ड्रॉ, इसका ड्रॉ, इसका ड्रॉ ये ज्यादा सिमिलर है ना 1, 4, 8 से, सॉरी 1, हाँ 1, 4, 5 से। ऑप्शन ए जो लोग सोच रहे थे, देखो 1, 4 और 5 का ड्रॉ में एक ही चीज सिमिलरिटीज है, सभी में ट्राइंगल है, लेकिन उससे भी ज्यादा सिमिलरिटीज हमें ढूंढना पड़ेगा, मैक्सिमम सिमिलरिटीज मिले। लेकिन अगर हम लोग 1, 3 और 8 को चूज करते हैं तो उसमें सिमिलरिटीज देखो पूरे ड्रॉ में सिमिलरिटीज है। ऐसे बना हुआ है, इसमें भी ऐसे सर्कल तो इसके ऊपर ऐसे बना हुआ है, इसमें भी ऐसे स्क्वायर है तो इसके ऊपर ऐसे बना हुआ है। तो इसका मतलब मेरा 1, 3, 8 कंफर्म ये होना ही चाहिए। 1, 4, 5 से भी ज्यादा 1, 3, 8 सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद देखो 2, 5, 7। अब देखो 2 का ड्रॉ देखो, इसके अंदर एक छोटा सा, अब देखो ये 5, इसके अंदर भी एक छोटा सा सर्कल, और ये देखो 7 के अंदर, मतलब हर एक ड्रॉ के अंदर चाहे वो ऐसा बना हुआ है, चाहे वो ऐसा बना हुआ है, या फिर हम लोग का 2, 5, 7, 2, 5, ठीक है, 5 ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे सर्कल, ठीक है। तो ये देखो सब में ऐसा वाला है। और इसके बाद देखो 4, 6, 9, 4, ये देखो 6 और ये देखो 9, सभी डबल डबल है, किसी में फिलअप नहीं है ना। तो इसका मतलब आंसर फिर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आउटर नहीं, हम लोग मैक्सिमम सिमिलरिटीज ढूंढेंगे जितना तक हो सकता है। अगर एकदम नहीं होगा तो बात अलग है, लेकिन हम लोग को मैक्सिमम सिमिलरिटीज ढूंढना है। तो उस हिसाब से हम लोग का सही आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। বলো বুঝতে পারলে ডি কেন হবে, এ কেন হবে না? হ্যাঁ। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट ये वाला
বি। তোমরা বলো। बी। বি। আচ্ছা ওরা বি বলছে, তোমাদের? बी। बी। अच्छा देखो, बी सही है। अच्छा बी क्यों होगा बोलो। हाँ, 1, 8 और 9 सब में ये ब्लैक डॉट्स जो है वो दो दो करके है। फिर 2, 3, 5, तो ये देखो 2, हाँ सिंगल है, 2, 3 और 5 सभी में एक एक ब्लैक डॉट्स है, और बाकी बचे हुए जो फिगर्स है उसमें सभी में 3 3 ब्लैक डॉट्स है। तो ये सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज हमें देखना है, हमें ऐसे स्क्वायर या फिर ट्रायंगल ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ये वाला। ए। बाकी लोग अलग। বি। ডি। তোমরা বলো, ওরা একজন এ বলছে একজন ডি বলছে, তোমাদের কি মনে হচ্ছে? डी। डी डी। बोलছো? डी। पहले बोलो तुम लोग सोच कैसे रहे, मतलब कैसे करके फाइंड आउट करना, कुछ नहीं समझ। लाइन का काउंटिंग करो तब हो जाए, लाइन का काउंटिंग करके दो, तब हो जाए, काउंटिंग से देखो तब समझ में आएगा। चलो मैंने बता दिया, काउंट करना है कितने सारे लाइंस है तो तुम लोग को आंसर मिल जाए। अब लाइंस कैसे काउंट करोगे, जैसे हम एक हिंट्स देते हैं, बोलो ए में कितने सारे लाइन है, कितना लाइन है, यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ कितना लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ कितना लाइन है, आई में 3, ठीक है, 1, 2, 3, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 1, 2, 3, 4, इसमें कितना है 1, 2, 3, 4, इसमें कितना है 1, 2, 3, 4, 5। बोलो अब कौन कौन सा सिमिलर, 3, 3, 3 सिमिलर है, 5, 5, 5 सिमिलर है, 4, 4, 4 सिमिलर है, मतलब 6, 7, 8 और 2, 5, 9 और 1, 3 ये वाला और ये वाला, मतलब 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 5, 9 और 6, 7 काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बाई चांस सही हो गया, बट रूल्स ये है कि काउंट करना पड़ेगा कितना सारा लाइन है, उस बेसिस पे ये बना हुआ। ठीक है, समझ में आया, काउंट करना पड़ेगा। अब यही एग्जाम में आएगा ऐसा बात नहीं है, उस टाइम पे जो आएगा वो तुम लोग को दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कैसा आएगा। ठीक है, अभी तुम लोग एक एक ऑप्शन ही करे, इससे ज्यादा है भी नहीं, जब टेस्ट लेंगे तब उसमें अलग अलग ऑप्शंस आएगा, अब एग्जाम में वही वाला आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। বলো তোমরা এটা বুঝতে পারলে তো, কাউন্ট করে করতে হবে हाँ। ना, ज्यादा मुश्किल नहीं आता, ऐसा ही आएगा जो देख के हम लोग कर पाए, ज्यादा मुश्किल नहीं आता। अच्छा हाँ, इसका बोलो।
ए ए ए, अच्छा, ए, अच्छा, सबको ये बोलो। हाँ, ए सही है, बोलो क्यों ए। ये देखो 147, ये 1 4 और ये रहा 7, ठीक है। अच्छा, देखो एक्चुअली ये वाला जो है 2 5 और 8, इसमें सिमिलरिटीज है, ये केटली जैसा है, ठीक है। ये भी मतलब देखो वो केटली जैसा बोल सकते, ये भी वन टाइप ऑफ केटली है, ये भी वन टाइप ऑफ केटली, और ये जो है ना फूल के जैसा है, ये देखो फ्लावर है, ठीक है। अलग अलग देखने में है, लेकिन इनका ड्राइंग कैसे फ्लावर की तरह है। और बाकी ये जो है ये सिमिलर, ये थोड़ा सा ऐसे टाइप ऑफ शेप में है, और इसमें भी वही है, लेकिन अंदर ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया, और इसमें भी वैसा ही है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए ही हम लोग का इसमें आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो फेसल्स विथ लीड्स, ठीक है, ऐसे सोचा है, ठीक है। तो हमें जैसा भी सोचने में आई, ये देखो ये वाला बोल रहा है कि ढक्कन लगा हुआ वेसल्स की तरह है, ठीक है। केटली विथ वेसल्स, और उसके बाद है फ्लावर्स की जैसे, देखो। अच्छा, अब इसमें बताओ। हम्म, जब ड्रॉ रहता है वो आसान होता है, लेकिन जब ऐसा पैटर्न हो जाता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सोचना। डी। और बोलो बाकी लोगों को क्या लग रहा है, मुझे डी आंसर आया है। और ए, अच्छा तुम लोग बोलो। डी। डी, आंसर डी ही सही है, देखो क्यों बोलो। यहाँ पर देखो एक भी जैसा है, यहाँ पर भी जैसा है, ठीक है, तो इसीलिए 1 और 3 सिमिलर, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो डबल, इसका ऐसे डबल, तो फिर 2 और 4 सिमिलर हुआ, और उसके साथ साथ ये 5 भी होगा, ये देखो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ठीक है। और 6 और 7 में देखो दोनों के अंदर ऐसे क्रॉस टाइप है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेट है, इसमें ऐसे, ठीक है, इसीलिए ये दो सिमिलर होगा। तो 1 to 6 में सिमिलरिटीज क्या था, एक बार देखते हैं, क्यों तुम लोग को ए लगा। 1 2 और 6 सर्कल देख रहे हो, ठीक है, फिर आउटर देख रहे हैं, चलो सर्कल है, लेकिन फिर 3 4 7, 3 4 और 7, और ये 5 अलग कर दिए। देखो ये भी होगा, लेकिन हमें मैक्सिमम सिमिलरिटीज देखना पड़ेगा, अगर इनर में भी कुछ हमारा सिमिलरिटीज हो रहा है, जैसे देखो ये देखो ये वाला आ रहा है ना, तो अगर इनर सिमिलरिटीज है पहले उस पर ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ठीक है। आउटर शेप में हम लोग उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे, अगर आउटर शेप में देते हैं तो फिर हम लोग का मतलब इनर शेप में भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है ना, तो फिर उसको पहले देना पड़ेगा प्रायोरिटी, ठीक है। तो हम लोग का डी आंसर होगा। इसके बाद 7, इसका होगा सेवन एट। तो मदर कौन सा बोलो। ए ए, नहीं समझ में आ रहा।
सी, ए आंसर सही। देखो क्यों, क्योंकि देखो ये देखो इसके अंदर हमें इनर वाले पे ज्यादा प्रायोरिटी देना है। देखो इसके अंदर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। टू में भी देखो ऐसे बना हुआ है, टू का आउटर शेप जो भी हो, देखो इनर शेप पे कैसे बना हुआ, ठीक है। अच्छा, और देखो फाइव, फाइव में भी सेम ऐसा ही है, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो फिर 1 to 5, अच्छा 1 2 और 5 हो गया। अच्छा अब देखो 3 7 8, थ्री में देखो कैसे बना हुआ है, ऐसा, ठीक है। अच्छा 7, मतलब ये देखो सर्कल में ऐसे बना हुआ है, सेम देखो सेम किया हुआ है। और 3 7 के बाद 8, 8 में भी देखो सेम वैसे ही, पैटर्न बाहर का अलग है अंदर सेम है। और ये देखो बाकी बचे हुए जो, ठीक है। तो इनर वाले पैटर्न में हमें ज्यादा ध्यान देना है, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर, 8, ये वाला इसका ऑप्शन नीचे चला, तो ऑप्शन नीचे चला गया, ठीक है। ऑप्शन दिखा देंगे, तुम लोग पहले यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कौन कौन सा है। तुम लोग 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम लोग सोचो पहले कौन कौन सा सिमिलर है, फिर हम ऑप्शन के साथ मैच कर पाते। 1 3 9 और 2 5 6 4 7 8, अच्छा ये एक आंसर मिला। देखते हैं ऐसा अगर ऑप्शन में है तो, मैंने पहले ही मिला, ये मैंने ए लिख दिया। और कोई दूसरा आंसर बताना चाहोगे? सेम, अच्छा तुमरा वाला, তোমরা বলো কোন কোনগুলো একরকম মনে হচ্ছে, এগুলোই ম্যাম। দেখি। अच्छा 1 3 9 में, अच्छा पहले देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। चलो ऑप्शन नीचे चला गया था, 1 3 9 2 5 6 4 7 8, हाँ ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। अच्छा देखो ये इसीलिए होगा क्योंकि देखो 1 वाले में इसके अंदर एक क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। 9 वाले में भी आउटर में एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और 3 कहाँ गया, ये रहा, इसके अंदर रेक्टेंगल नहीं है लेकिन इसके अंदर ड्रॉ है, मतलब डबल ड्रॉ है। ये देखो ये सब डबल ड्रॉ है, और ये देखो इसमें ऐसे क्रॉस लगा हुआ है ये तीनों में, तो इसीलिए ये तीनों सिमिलर हो गया, 2 5 6, ठीक है। और 4 7 8 का क्या है, इसके बाहर एक जो है जुड़ा हुआ है, देखो इसके बाहर एक जुड़ा हुआ है, इसके बाहर एक जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये हम लोग का करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है, तुम लोगों ने जो बोला था वही वाला। अच्छा यही लास्ट था फिर। ये वाला क्यों? ये लास्ट, ठीक है। ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें जितना सारा क्वेश्चन था, तुम लोग जब मैथ लोगे उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट में हम लोग देखेंगे, मतलब ये 3 टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये वाला पीडीएफ हम एक काम करेंगे, तुम लोग को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो तुम लोग उससे एक बार फिलहाल के लिए देख सकते हो, एक बार तो देख ही ले इसमें, और ज्यादा देखने वाला तो कुछ बात है नहीं। बस ध्यान रखना है कि ऐसे करके हमें आइडेंटिफाई करना है, जब एग्जाम के अंदर काफी सारा टॉपिक होगा उसमें ये वाला भी एक होगा, ठीक है। अब इसमें से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक में कौन से वाले से आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने किया है 3 इंडिविजुअल टॉपिक, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, टोटल मार्क्स 50। फिर से पिछले বলছি লজিক্যাল রিজনিংটা এদের টোটাল কত থাকে, লজিক্যাল রিজনিং এর টোটাল মার্কসটা কত থাকে? হ্যাঁ 20 থেকে 30, না কোয়ান্টিটেটিভটা তো মনে আছে 20। इंग्लिश 3 इयर्स इकोनॉमिक्स देखें बोलो। वो तो लास्ट दिन जो कर रहे थे वो तो 20 मार्क्स का है, वो मुझे याद है। ये वाला
20 to 30 के बीच में ही रहेगा, 20 या तो 25। लॉ और लॉजिकल, हाँ ये दोनों मिक्स्ड अप करके रहता है। लीगल एप्टीट्यूड जो तुम लोग का लॉ का क्लास होता है और ये लॉजिकल रीजनिंग ये मिक्स्ड अप करके होता है। बाइफर्केशन तो देखते ही होगा। ट्वेंटी फाइव मिनट्स तो हम एक देख 25 also delete the will stop the process. एक तो पेज 25 minutes legal aptitude and logical reasoning 5 marks 5 marks 5 marks 5 legal reasoning logical reasoning 10 10 5 हाँ 10 10 5 total 25 হ্যাঁ Legal logical billions. না লিগ্যাল লজিক্যাল মিলিয়ে পুরোটা কিন্তু এটা তো পার্ট বি না পার্ট বি 25 আর পার্ট এ হচ্ছে 25 টোটাল 50 Legal logical billion. হ্যাঁ লিগ্যাল অ্যাপটিটিউড এন্ড লজিক্যাল लीगल कोचिस लॉजिकल कोचिस याद है मुझे ऐसे लॉजिकल रीजनिंग वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग ठीक है जिसमें हम लोगों ने आज किया फिगर में मतलब हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग किए ठीक है इसमें आता है ये वाला सिलेबस इसका नीचे का 3 है ठीक है तो ये हम लोग जो है वैसे हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं ठीक है जैसे जैसे कर सकते हैं क्योंकि काफी सारा टॉपिक है मैंने बोला ना इसमें से कौन सा आएगा काफी सारा इतना सारा टोटल मार्क्स कितने रहे टोटल 20 टोटल तुम लोग का पूरा एग्जाम का 200 200 टोटल 200 ठीक है सर आज इतना ही कर